हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू का यहां पर क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों रेगुलर आप लोग के सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये वीडियो दोस्तों होने वाला है सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर से जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आप लोग का 2 से 3 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाला। सवाल नंबर 1 पे आते हैं। सवाल नंबर 1 में है कि एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। हमको निकालना है यहाँ पे दोस्तों दूरी, यानी डिस्टेंस निकालना है। और यहाँ पर दिया हुआ है क्या, भी दिया हुआ है, यानी वेलोसिटी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर दिया है वो दोस्तों आप लोग का टी, यानी समय दिया हुआ है 3 घंटे। तो एक सूत्र होता है दोस्तों चाल, दूरी और समय में। वो सूत्र है आप लोग का चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर यानी भी बराबर क्या होता है, डी बाई टी। ये होता है सूत्र दोस्तों। ये चाल हो गया, ये दूरी हो गया, और ये आप लोग का क्या हो गया, समय हो गया। ठीक है, तो भी बराबर होता है क्या आप लोग का, डी बाई टी। भी आप लोग का यहाँ पर दिया है कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए। डी आपको निकालना है, यानी दूरी निकालना है। और टी आपका मान दिया है वो दोस्तों कितना, 3 घंटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3 कर दीजिए। डी बराबर आप लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी बराबर आप लोग का हो जाएगा 3 गुना 60। 3 गुना 60 कितना हो जाएगा, 180। 3 60 कितना होता है, 180। तो दूरी यहाँ पर कितना हो जाएगा आप लोग का, 180 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि किसी संख्या को 7 से गुना करके उसमें 5 जोड़ने पर सही उत्तर 40 आता है, वो संख्या कितनी होगी। तो ऐसा इनमें से कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जिसमें अगर 7 से गुना करेंगे और 5 जोड़ेंगे तो वो 40 आ जाएगा। चलिए पहला नंबर ऑप्शन में देखते हैं। 3 को 7 से गुना कीजिए, ठीक है, और 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 7 21 और 5 कितना हो गया, 26। ये आपका नहीं हुआ, हमको 40 लाना है। ठीक है, 4 को 7 से गुना कीजिए, 4 7 28 प्लस 5 कितना हो गया, 33 हो गया। ये भी दोस्तों आप लोग का हुआ नहीं। 5 को 7 से गुना कीजिए और 5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 5 7 35 और 5 कितना हो गया, 35 और 5 हो गया दोस्तों आप लोग का कितना, 40 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल है कि किसी संख्या का 3/4 भाग कितना है, 48 है, वह संख्या कितनी होगी। तो किसी संख्या का 3/4 भाग कितना है, 48 है। ठीक है, तो मान लेते हैं वह संख्या आप लोग का x दिया है। ठीक है, x का 3/4 तो मतलब 3/4 बराबर में कितना है आप लोग का, 48। हमको निकालना है दोस्तों क्या, x को निकालना है। तो x बराबर में क्या हो जाएगा आप लोग का, 48। ठीक है, गुना में ये 4 आप लोग का कहाँ चल जाएगा, ऊपर। नीचे में आ जाएगा दोस्तों कितना, ये आप लोग का 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 को 48 से अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का, 16 वर्ग में कट जाता है 3 से। तो 4 को 16 से गुना करेंगे दोस्तों, तो 4 को अगर 16 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाता है आप लोग का कितना, 64 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो दोस्तों थोड़ा आप लोग का लॉन्ग मेथड हो गया। अगर इसको शॉर्ट करना चाहते हैं चलिए मैं आप लोग को वो भी बता देता हूँ। ठीक है, किसी संख्या का 3/4 भाग कितना है, 48 है। तो जो संख्या दिया हुआ है 48 उसको पहले लिख लीजिए, यहाँ पे गुना कर दीजिए दोस्तों। ये जो आप लोग 3/4 दिया हुआ है, ये जो 3/4 दिया हुआ है, इस 4 को आप लोग ऊपर कर दीजिए और इस 3 को नीचे। यहाँ पर 4 कर दीजिए, यहाँ पर नीचे आप लोग 3 कर दीजिए। ठीक है, 3 यहाँ से कट जाता है आप लोग का 16 बार में, और 4 को 16 के साथ गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा आप लोग का, 64। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का कितना आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में सवाल है कि एक परीक्षा में किसी छात्र ने 90 में से 54 अंक प्राप्त किए। फुल मार्क कितना है दोस्तों, 90। उनमें से बच्चा कितना लाया, 54 लाया। उसके प्राप्तांक का प्रतिशत क्या है। तो मतलब जितना वो मार्क लाया, जितना वो मार्क्स लाया, उसका वो परसेंटेज हमको निकालना है। ठीक है, कितना है दोस्तों, फुल मार्क्स कितना है, 90 है। 90 लीजिए, यहाँ पे नीचे नीचे लिख दीजिए। और कितना लाया वो, 54। तो 54 यहाँ पे कर दीजिए। परसेंटेज हमको निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत के लिए यहाँ पर 100 लगा दीजिए। ठीक है, एक जीरो यहाँ से कटा, एक जीरो यहाँ से कटा, 9 से कट जाता है दोस्तों 54 6 बार में। ठीक है, तो 6 9 54 हो गया। और 6 को अगर 10 के साथ गुना करेंगे तो 6 10 से 60 हो जाएगा। 60% इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में आप लोग का सवाल है कि कौन से आकृति में अनंत अक्ष सममिति होते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है वृत्त, त्रिभुज, वर्ग एंड आयत। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला, यानी वृत्त। वृत्त में क्या होता है दोस्तों, एक वृत्त में हम लोग अनंत सममित रेखा को खींच सकते हैं।
सममित रेखा हम लोग उसे कहते हैं दोस्तों जो कोई भी फिगर को, जो कोई भी आकृति को बराबर दो भागों में बांटता है। तो इस वृत्त को हम लोग अनंत रूप से बांट सकते हैं दोस्तों, बराबर भागों में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी वृत्त में अनंत अक्ष सममिति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये आप लोग का पेडागोजी से सवाल है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम यानी लर्निंग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है? ऑप्शन में है बच्चों को गणित से डराना, ये आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बच्चों को हमको गणित से डराना नहीं चाहिए। उसके बाद का ऑप्शन है कि केवल गणितीय तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना। जब भी दोस्तों आप लोगों को केवल वर्ड देखने मिले तो ये आप लोग वहीं पे कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, अगला है आप लोग का कि बच्चों को उनकी गति से सीखने देना, ये आप लोग का पॉजिटिव है। और डी में आप लोग का है दोस्तों कक्षा में केवल कड़ी मेहनत पर जोर देना, ये आप लोग का फिर से केवल दिख गया दोस्तों, तो केवल को काट दीजिए। यहाँ पर आप लोग का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोग चले जाइए। तो कौन सा अधिगम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्तों? बच्चों को उनकी गति से सीखने देना। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अधिगम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में सवाल है कि गणित में अनुमान और सत्यापन पद्धति का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में है उत्तर को याद करना आप लोग का गलत हो जाएगा। छात्रों को गणन सिखाना, यह भी दोस्तों आप लोग का गलत हो जाएगा। सी में है कि छात्रों में जिज्ञासा और आलोचनात्मक सोच बढ़ाना, यह आप लोग का पॉजिटिव है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग का है कि केवल सही उत्तर प्राप्त करना, केवल वर्ड जब भी देखने मिले तो इसको आप लोग वहीं पे कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी छात्रों में जिज्ञासा और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाना। ये दोस्तों क्या है? अनुमान और सत्यापन पद्धति का ये उद्देश्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में सवाल है कि बच्चों में संख्या की अवधारणा विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन में है उन्हें संख्या गिनने के लिए कहना, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी में है संख्याओं के साथ खेल और गतिविधियां कराना, ये आप लोग का राइट हो जाएगा। सी में है दोस्तों उन्हें संख्याएं रटवाना हमको नहीं करना है, याद नहीं करवाना है बच्चों को। डी में है कि केवल परीक्षा में अंक देने के लिए संख्या सिखाना, केवल वर्ड जब भी देखने मिले तो इसको काट दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संख्याओं के साथ खेल और गतिविधि करना, यानी एक्टिविटीज करना। यह सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों बच्चों की अवधारणा विकसित करने का। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रेल लिपि से आप लोग का एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहता है दोस्तों, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ब्रेल लिपि में बिंदुओं की संख्या 6 क्यों रखी गई है? दोस्तों इस प्रकार का आप लोग का ब्रेल लिपि होता है जिसमें क्या होता है 6 बिंदु होता है। और 6 बिंदुओं में दोस्तों क्या होते हैं, बच्चों जो है इसकी मदद से आसानी से पढ़ पाते हैं, जो दृष्टिहीन बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसे समझना आसान है, इसे उंगलियों से महसूस करना आसान है। उसके बाद आप लोग का ऑप्शन है कि इसे पढ़ना और लिखना आसान है, और ये सभी। दोस्तों यहाँ पर आप लोग का सारे ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग चले जाइए, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में आप लोग का सवाल है कि गणित में समस्या समाधान की प्रक्रिया के दौरान कौन से चरण महत्वपूर्ण है? समस्या को रटना और उत्तर देना, रॉन्ग हो जाएगा आप लोग का। ऑप्शन बी में है समस्याओं को समझना, उसके बाद आप लोग का है योजना बनाना, समाधान करना और जांचना, ये आप लोग का एक सही है। सी में है दोस्तों कि समस्या को छोड़ देना, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। डी में है कि केवल योजना बनाना, केवल वर्ड जब भी देखने मिले तो काट दीजिएगा, आप लोग पहले से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोग चले जाइए, यानी समस्या को समझना, योजना बनाना और समाधान करना और जांचना, ये सबसे महत्वपूर्ण चरण होते हैं दोस्तों समस्या समाधान का। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। वाइगोस्की के अनुसार किस माध्यम से बच्चे की गणितीय अवधारणाओं का विकास होता है? ऑप्शन में है व्यक्तिगत अभ्यास, सामाजिक बातचीत, गणितीय खेल एंड कठिन गणना। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी सामाजिक बातचीत, जिसके माध्यम से दोस्तों बच्चों की गणितीय अवधारणा का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 में सवाल है कि किसी संख्या का आधा कितना है? 25 है, तो वो संख्या क्या होगी? ऑप्शन में है 40, 50, 60 या फिर 70। देखिए इनमें से कौन सा ऐसा संख्या है दोस्तों जिसका आधा करने पर हमको 25 मिलता है? कितना आसान सवाल पूछता है दोस्तों, आप लोग सीटेट एग्जाम में आप लोग खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा संख्या है दोस्तों जिसका आधा कितना होगा? 25 होगा। इसका आधा अगर करेंगे दोस्तों, इसका आधा करेंगे तो ये 20 प्राप्त होता है। इसका अगर आधा करेंगे तो ये होता है दोस्तों कितना? 25, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 में सवाल है कि किसी संख्यात्मक श्रेणी यानी 2, 4, 8, 16 में अगला अंक क्या होगा? यानी 16 के बाद अब अगला अंक क्या होगा? 2 आया, फिर 4 आया,
फिर आप लोग का 8, फिर आप लोग का 16। इसके बाद आप लोग का क्या होगा ये बताना है। तो 2 का पावर 1 कितना होता है आप लोग का 2, 2 का पावर 2 ये होता है 4, 2 का पावर 3 ये होता है 8, 2 का पावर आप लोग का कितना 4, तो ये हो गया 16, ठीक है। और 2 का पावर 5 करेंगे दोस्तों तो ये आप लोग का कितना आ जाएगा, ये आप लोग का आ जाएगा 32, ठीक है। 2 का अगर 5 बार गुना करेंगे दोस्तों तो आप लोग का आ जाएगा 32। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 में सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योग जो है कितना है 64 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3 और 5, 3 और 5 दिया हुआ है, तो इनमें से सबसे छोटा कौन है दोस्तों, हमको निकालना क्या है, छोटा संख्या निकालना है। तो 3 आप लोग का छोटा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 5 और 3 8 हो गया, और दोनों का योग कितना दिया हुआ है 64 दिया हुआ है, तो 64 आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा आप लोग का 8 8 64, ये कट गया 8 से, और 3 को 8 से गुना करेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही अगर दोस्तों आप लोग का बड़ी संख्या पूछ देता कि बड़ी संख्या कितनी होगी इसमें, तो बड़ी संख्या कौन है आप लोग का 5 है, तो 5 को आप लोग पहले लिखते। उसके बाद इन दोनों का जोड़ कितना हो जाता है 8, और दोनों का जोड़ दिया है कितना 64, इन दोनों को आप लोग काट दीजिए 8 8 64, यानी 5 8 40 आपका आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि 2/3 और 1/4 का योग क्या होगा। 2/3 प्लस में कितना है 1/4, दोनों का योगफल। 3 को 4 से एलसीएम करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम करेंगे तो 12 आएगा। 3 को 12 से भाग देंगे दोस्तों तो 4 आएगा, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, प्लस में 4 को 12 से भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 8 और 3 कितना हो गया 11, और नीचे में कितना हो जाएगा दोस्तों 12, यानी 11/12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर बी में है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों 15, आज 15 ही क्वेश्चन लिए हैं हम, ठीक है। तो यदि 1 मीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर हो तो 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होगी। 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर बराबर में कितना है आप लोग का 100 सेंटीमीटर है। तो 10 मीटर अगर कर देंगे यहाँ पे, तो 10 मीटर अगर कर देंगे तो 10 को क्या करेंगे दोस्तों 100 से गुना कर देंगे, तो 10 गुना 100 कितना हो जाएगा आप लोग का 1000 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप लोग को रेगुलर वीडियो जो है मिलता रहता है, और ये तब तक मिलता रहेगा दोस्तों जब तक कि आप लोग का एग्जाम खत्म ना हो जाए, और एग्जाम के बाद भी दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप लोग को रेगुलर बेनिफिट मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।